नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका। स्वागत है आपके ब्रेवो द रॉटवाइलर चैनल में। तो जो आज का मेन टॉपिक है, जब भी कोई अपने घर में पप लाता है तो उसको किस तरह ट्रेनिंग करी जाए, उसको किस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि अगर कोई बाहर से आए तो वो अपने घर को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकता है उनके ख़िलाफ़। तो इसके 2-4 बेसिक पॉइंट्स हैं, उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट होती है किसी भी पप के लिए। पहला स्टेप तो ये होता है कि जब आप डॉग लेने जा रहे हैं, कोई से भी ब्रीड का हो, उसकी ब्लड लाइन चेक कर लीजिए। ब्लड लाइन ना हो सके तो उनके एक्चुअल जो पेरेंट्स हैं उनका बिहेवियर चेक कर सकते हैं। अगर आपको विदाउट पेपर भी डॉग लेना है, विद पेपर भी लेना है, बट आपको अगर घर में मोटिव क्या है आपका लाने के लिए डॉग, वो मैटर करता है। अगर आपको घर में सिर्फ शो पीस के लिए डॉग लाना है, उसका टेम्परामेंट बहुत कूल लाना है, तो उसके हिसाब से आपको ब्लड लाइन चेक करनी पड़ेगी, या फिर उनके पेरेंट्स को जाके चेक करना पड़ेगा, उनके ओनर से पूछना पड़ेगा। हो सकता है आप आस-पास के लोगों से भी पूछ सकते हैं कि इस डॉग का बिहेवियर कैसा है उनके लिए। जब तक आपको उनके एंसेस्टर्स की जो पप आप ला रहे हैं उसकी जानकारी नहीं हो गई, तब तक आप 80% मैं कहूँगा नहीं पता लगा पाएंगे कि आपका पप की टेम्परामेंट नेचर कैसे जाएगी और उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा जाएगा। तो बेसिक थिंग ये है कि डॉग पप जो आप लाने से पहले उसकी ब्लड लाइन चेक कीजिए। पर्पज़ आप सोचिए कि आप किसके लिए लेके आ रहे हैं, इधर फॉर अ गार्डिंग पर्पज़ और फॉर अ शो कॉज पर्पज़। तो पर्पज़ जानना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको ब्लड लाइन और उसके एंसेस्टर्स की हिस्ट्री में जानना है पड़ेगा ही। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है, जब आप आपको घर पे लेके आ जाते हैं तो वो कोई मशीन नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन वो आपके कमांड जानने लग जाएगा। कुछ टाइम तो उसको 1 महीना ऑलमोस्ट लग जाता है उसको ईज़िली एडजस्ट होने में एनवायरनमेंट में। अभी छोटा है, उसको अपनी भी समझ नहीं होती, खाने पीने का समझ नहीं होता। 35 डेज़ पे जनरली जो पप होता है वो लेके आ जाते हैं घर में। तो गिव हिम सम टाइम, और 1 महीना जब बीत जाए उसके बाद आप उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली लोग 45 डेज़ पे भी कर देते हैं, बट दैट इज़ टू अर्ली, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि 3 to 4 मंथ्स तो लोग जो होता है घर से पप को निकालते नहीं हैं। और सही भी है, क्योंकि लोग कई बार ये भी सोचते हैं, और ये देखा भी गया है कि 4 to 6 मंथ्स जो डॉग को होता है वो वायरस लगने का ख़तरा होता है, इसलिए वैक्सीनेशन भी करी जाती है स्टार्टिंग में ही। तो डॉग को लाइए, 1 महीना उसको वेट करिए, जब वो थोड़ा एडजस्ट होने लगे देन उसको आउटडोर एक्टिविटी आप करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसको घर लेके आएँ तो प्रॉपर उसको सैनिटाइज़ करें, घर आके उसके जो पॉज हैं उसको साफ़ करें ताकि वो कोई साथ में अपने बीमारी ना लेके आए। और जो दूसरी थी ये चीज़ थी, इसके बाद आती है थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि आप अपने जो पप लेके आ रहे हैं उसको किसी भी इंट्रूडर या बाहर के बंदे से ना मिलवाइए। अर्ली सोशलाइजेशन ऑफ अ पप विल कॉज इनटू अ फ्रेंडली बिहेवियर ऑफ दैट डॉग। तो अगर वो जब एडल्ट हो जाएगा उसके बाद वो किसी डॉग या किसी बाहर के बंदे पे अटैक नहीं कर रहा है, इज़ नॉट एग्रेसिव और नॉट प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स हिज टेरिटरी, देन ये जो फॉल्ट आ रहा है ये आपके चक्कर में आया है कि आपने उसको बहुत सोशलाइज़ कर दिया है, और सोशलाइज़ होने के चक्कर में उसको पता ही नहीं है उसकी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो मेन पॉइंट ये भी बहुत आता है कि आप जब ट्रेनिंग का टाइम था तब आपने उसको बहुत कडलिंग करी, बहुत सोशलाइजेशन करा, उसको प्रॉपर सिखाया नहीं, प्रॉपर एक शेड्यूल नहीं बनाया। जनरली पप लाते हैं और 1 हफ्ते 2 हफ्ते का इंटरेस्ट रहता है, उसके बाद देन यू गो फॉर अ लेज़ी शेड्यूल। अर्ली मॉर्निंग उसे उठाइए, उसके साथ घूमने जाएं, मेक हिम रन इन अ पार्क, और उसको किसी के साथ सोशलाइज ना होने दीजिए फ्रेंड्स। अच्छी प्रॉपर डाइट दीजिए, ये नहीं कि खाली भगा रहे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं उसको, कैल्शियम मल्टीविटामिन या रॉ डाइट तो ना ही दीजिए। वैसे कैल्शियम मल्टीविटामिन आप दे सकते हैं, और नॉनवेज उनकी फीड में, उनके डॉग फूड में ऐड कीजिए प्लीज़। अगर फॉर गॉड सेक उनको नमक और चीनी वगैरह मत दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप डॉग को नमक देंगे तो उसका जहर कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। नमक तो एक मतलब स्लो डेथ है डॉग के लिए। और दूध में पानी मिला के दे सकते हैं, पेडिग्री दीजिए, चिकन दीजिए अगर आपकी फैमिली नॉन वेजिटेरियन है तो। अच्छी डाइट देंगे तो उससे क्या होगा कि आपका डॉग हेल्दी रहेगा, खुश रहेगा, आपकी कमांड पे भी ध्यान देगा। अगर आप अनहेल्दी डाइट देंगे, बीमार भी वो जल्दी पड़ेगा, डॉक्टर के भी जल्दी जाया करेंगे, और जो आपके डॉग की हेल्थ एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी एज पे होनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आप देख रहा है कि आपका जो डॉग है आप ले आए हैं फ़िलहाल और उसकी ब्लड लाइन का नहीं पता है, तो उसको जो बेसिक टेक्निक्स हैं, आप उसको खाना दे के थोड़ा दूर रखिए, 5-10 मिनट का वेट कीजिए, उसके बाद खाना आप उसको दे सकते हैं। उससे क्या होगा, उसको एग्रेशन आएगा कि मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बेसिक थिंग है। और उसको एक अकेले कमरे में भी आप रख सकते हैं रात को, और चाहे वो थोड़ा बहुत भौंकेगा, उससे उसके अंदर का एग्रेशन आएगा, प्लस उसके अंदर की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ेगी कि आसपास क्या चल रहा है, तो उसको जल्दी से सेंस कर पाएगा वो। ये बेसिक पॉइंट है अपने डॉग को एग्रेसिव करने के लिए। इसके अलावा आजकल कई शहरों में भी, इवन छोटे टाउन्स में भी
जो कैनाइन ट्रेनिंग होती है, आप वो जो प्रॉपर डॉग ट्रेनर होते हैं उनसे जाके पता कर सकते हैं कि आपके डॉग को ट्रेन करने की वो पर्टिकुलर फ़ीस कितनी लेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि इसको डॉग को एक्चुअल में ट्रेनिंग क्या देनी है, बेसिक गार्डिंग की देनी है या पूरी ओवरऑल नेचर जो होती है गार्डिंग के, जो पूरे प्रॉपर शेड्यूल होता है वो देना है। तो आप अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग या अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग उनसे भी ट्रेन करवा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी जो इंस्टा आईडी है आयुष पांडव, और जो ब्रेवो की आईडी है ब्रेवो द रॉटी, इसको फॉलो कर सकते हैं। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता दीजिए नीचे, मेरा नंबर भी मैं आपको जल्दी मेंशन कर दूँगा। अगर कोई डॉग आपको चाहिए तो मैं आपकी हेल्प करवा सकता हूँ डॉग खरीदने में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। नमस्कार।